नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जिसे छूने से व्यक्ति रातों रात करोड़पति बन जाता है। मित्रों, आपको सुनकर के ये यकीन नहीं हो रहा होगा कि भला स्त्री के अंग को छूने से भी कोई करोड़पति बन सकता है, लेकिन हाँ दोस्तों, ये बात सत्य है। स्त्री के इस अंग को छूने से व्यक्ति का वास्तव में जीवन बदल सकता है। यदि आप स्त्री के इस अंग को छूते हैं तो वास्तव में आप अमीर हो जाएंगे। आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर सुबह सुबह उठ कर के आप भी इस अंग को छूते हो तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता और 100% आप अमीर बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं उस अंग के बारे में कि वह कौन सा अंग है जिसे छूने से व्यक्ति रातों रात करोड़पति हो जाता है। दोस्तों, जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे हर नई वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं उस अंग के बारे में कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जिसे सुबह उठ कर के छूना चाहिए। दोस्तों, महान आचार्य चाणक्य जी एक बहुत महान विद्वान थे, जिन्होंने अपनी नीति में मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए बहुत कुछ लिखा है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी की नीति को हमें पढ़ना चाहिए। उसमें सब कुछ लिखा है। जिन्होंने अपनी बुद्धि के बल पर एक अशोक को भी सम्राट बना दिया था। दोस्तों, सुबह उठ कर के इस अंग को छूने से मनुष्य का जीवन सुख और स्मृति से भर जाता है। दोस्तों, और कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें करने से घर में दुख और दरिद्रता आ जाती है। दोस्तों, शास्त्रों में सुबह उठकर के कुछ कार्यों को करना वर्जित माना गया है और शास्त्रों में सुबह उठकर के महिलाओं को कुछ कार्य करने के लिए ये भी मना किया गया है। अगर कोई स्त्री सुबह उठकर के इस प्रकार के कार्य करती है तो घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में आपके लिए बताने के लिए जा रहे हैं कि सुबह उठकर के स्त्री और पुरुष को कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, और स्त्री का वह कौन सा अंग है जिसे छूना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर कोई पुरुष इस अंग को रोज सुबह उठकर के छूता है तो समझो उसका भाग्य चमक जाता है और वह अपने जीवन में काफ़ी तरक्की कर लेता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन कार्यों के बारे में कि हमें सुबह उठकर के कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पहला काम वो है हमें सुबह उठ कर के जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पहला काम वह है हमें सुबह उठ कर के कभी भी आईना नहीं देखना चाहिए। जो भी व्यक्ति सुबह सुबह उठ कर के आईना को देखता है, आईने में अपना चेहरा देखता है, तो उसके घर में गरीबी और दरिद्रता आ जाती है। सुबह सुबह आईना देखने से उसके मन में नकारात्मक सोच भर जाती है और आईना देखना बड़ा ही अशुभ माना जाता है। और दोस्तों, टूटा हुआ शीशा तो सुबह सुबह उठ कर के देखना बहुत ही अशुभ माना जाता है और यहाँ तक कि टूटा हुआ आईना घर में भी नहीं होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, टूटा हुआ आईना कभी ना देखें और यदि टूटा हुआ आईना आपके घर में है तो उसे तुरंत ही घर से बाहर निकाल दें। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ वो है जो हमें सुबह उठ कर के बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य सुबह उठ कर के इस काम को करता है तो उसके घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आ सकती। दोस्तों, दूसरा काम ये है कि हमें सुबह उठ कर के कभी भी अपनी परछाई को नहीं देखना चाहिए। मित्रों, जो भी व्यक्ति सुबह उठ कर के अपनी परछाई को देखता है तो ये कार्य उसके लिए अशुभ माना जाता है। दोस्तों, परछाई को देखना या परछाई को देखने से हमारे मन में डर उत्पन्न होता है, इसलिए हमें किसी की भी छाया को नहीं देखना चाहिए। मित्रों, अपनी या दूसरे की छाया देखना हमारे लिए दुर्भाग्य बन जाता है। और दोस्तों, तीसरी चीज़ वो है जो हमें सुबह उठ कर के नहीं देखना चाहिए। तीसरी चीज़ वो है कि चरित्रहीन व्यक्ति को हमें सुबह सुबह उठ कर के नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में भी कहा गया है कि सुबह सुबह उठ कर के हमें कभी भी चरित्रहीन स्त्री या चरित्रहीन पुरुष का चेहरा नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में भी लिखा है कि ऐसे व्यक्ति के चेहरे को देख कर के इंसान के मन में काम भाव जागृत हो जाता है और व्यक्ति दिन भर शारीरिक संबंध बनाने के बारे में सोचता रहता है और उसका मन किसी कार्य में नहीं लगता है
चरित्रहीन व्यक्ति को देखने से उस व्यक्ति का भी मन उसी चरित्रहीन व्यक्ति की तरह होने लगता है। और दोस्तों, सुबह सुबह उठ कर के पाप कर्म करने वाले, धोखा करने वाले, चोरी करने वाले का चेहरा नहीं देखना चाहिए। ऐसे लोगों का चेहरा देखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसे लोगों की शक्ल देख कर के मनुष्य के मन में नकारात्मक सोच भर जाती है। इसलिए सुबह सुबह उठ कर के ऐसे लोगों का मुंह नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, चाणक्य जी अपनी चाणक्य नीति में लिखते हैं कि सुबह सुबह उठ कर के हमें कभी भी कपटी का मुंह नहीं देखना चाहिए। जो व्यक्ति कपटी का सुबह सुबह उठ कर के मुंह देखता है तो वह भी उसके कपट जाल में फंस जाता है। दोस्तों, जो कपटी लोग होते हैं वो दूसरों के बारे में हमेशा बुरा सोचते रहते हैं और सोचते हैं कि इसके साथ में बुरा हो जाए, ऐसी कामना करते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, ऐसे लोगों का मुख नहीं देखना चाहिए। इनका भी चेहरा देखना बड़ा ही अशुभ माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि स्त्री का कौन सा अंग छूने से व्यक्ति रातों रात करोड़पति बन जाता है। दोस्तों, वर्तमान में पूजा पाठ करने की परंपरा को निभाया जा सकता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पूजा पाठ करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। दोस्तों, पूजा करने से मन में शांति आती है और घर में किसी प्रकार की भी कोई भी परेशानी नहीं आती है। परंतु पूजा करने के कुछ नियम भी बताए गए हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। वैसे तो वास्तुशास्त्र में ये भी बताया गया है कि रात को सोते समय हमें अपने पैर कमरे के दरवाजे की तरफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से देवी लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। ऐसी कुछ खास बातें धर्म ग्रंथों में भी बताई गई हैं। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार उत्तर या पश्चिम की दिशा में पैर करके सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सेहत से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा हमें कभी भी झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति खाना खाने के बाद मुंह नहीं धोता है और झूठे मुंह ही सो जाता है तो उस व्यक्ति के शरीर में रोग होने लगते हैं और घर में दरिद्रता आ जाती है। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि बिस्तर पर कभी भी गीले पैर रख कर के नहीं सोना चाहिए, इससे लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। साथ ही साथ मुंह में किसी प्रकार की कोई वस्तु लेकर के ना सोएं, और माथे पर बिंदिया या टीका लगा है तो उसे भी हटा देना चाहिए। टोपी या पगड़ी भी पहन कर के नहीं सोना चाहिए। और दोस्तों, रात्रि में हमें कभी भी बिना कपड़े के भी नहीं सोना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि बिना कपड़ों के ही सोना पसंद करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ कपड़े पहन कर के सोना चाहिए, क्योंकि बिना कपड़े पहनकर सोने से हमारे घर में दरिद्रता आती है और हमारे घर में दोष लगता है। और आइए अब बात करते हैं कि पत्नी के साथ सोते समय कौन सा कार्य बेशर्म होकर के करना चाहिए। दोस्तों, हमारे भारत देश में और हमारे हिंदू धर्म में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वे दो कुलों को रोशन करने वाली होती हैं। मित्रों, किसी की बेटी किसी की पत्नी बनकर दूसरे के परिवार का निर्माण करती है और उनके परिवार की जिम्मेदारियां भी निभाती है। ऐसा होने से किसी के घर में खुशियां आती हैं। इसलिए स्त्री को हमारे भारत देश में देवी का दर्जा दिया जाता है। और दोस्तों, एक औरत ही होती है जो अपने घर को स्वर्ग और नरक में बदल सकती है। मित्रों, औरत में कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि स्त्रियां कितनी सहनशीलता रखने वाली होती हैं। इसलिए अपनी पत्नी से ये काम करने में कभी शर्म नहीं करना चाहिए। अपनी पत्नी से प्यार मांगने में भी कोई शर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी पत्नी आपसे ये नहीं कहेगी कि आप हमें प्यार करें, लेकिन वो चाहती है कि मेरा पति मुझे प्यार करे। इसलिए दोस्तों, आपको अपनी पत्नी से प्यार मांगने में कभी शर्म नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपके ऐसा करने से आपकी पत्नी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगी और माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होंगी, जिसकी वजह से आपका घर स्वर्ग जैसा बन जाएगा। ऐसा करने से घर में खुशियां आती हैं और ऐसा करने वालों के घरों में कभी पैसों की कमी नहीं रहती है। और दोस्तों, सुबह सुबह उठ कर के वेद शास्त्रों के अनुसार हमें अपने हाथों के दर्शन करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि हाथों के अग्रभाग में माता लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए सुबह उठ कर के हमें अपने हाथों के दर्शन करना चाहिए
और एक मंत्र भी बोलना चाहिए। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रातः काल उठ कर दर्शनम। इस प्रकार बोल करके अपने हाथों के दर्शन करना चाहिए, तो उसके घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है। उसके मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते रहते हैं। और मनुष्य को सुबह उठ करके पवित्र ग्रंथों के दर्शन करना चाहिए, क्योंकि ग्रंथों से हमें ज्ञान मिलता है और जहाँ ज्ञान होता है वहाँ सम्मान होता है। सुबह सुबह ग्रंथों के दर्शन करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर व्यक्ति को सुबह उठ करके सबसे पहले अपनी माँ के पैर स्पर्श करना चाहिए और कहीं जाने से पहले अपनी माता के पैर छूना चाहिए, क्योंकि माँ के चरणों में ही स्वर्ग होता है और हर व्यक्ति के लिए ऐसा करना शुभ माना जाता है। और हर स्त्री का ये अंग बड़ा ही पवित्र होता है। और ये भी मानते हैं कि यदि कोई भी स्त्री घर में प्रवेश करती है तो उसके साथ साथ लक्ष्मी भी प्रवेश करती है, उसके कदमों के साथ साथ लक्ष्मी भी प्रवेश करती है। जो पुत्र अपनी माँ के सुबह सुबह रोज चरण स्पर्श करता है तो उसका भाग्य ही चमक जाता है। जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसके सभी शत्रुओं का नाश होता है और उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, घर में स्त्री का जन्म होना बड़ा ही शुभ माना जाता है और कई लोगों का भाग्य तो तभी चमकता है जब उनके घर में उनकी बेटी का जन्म होता है। इसलिए दोस्तों, सुबह उठ कर के हर व्यक्ति को अपनी बेटी का चेहरा देखना चाहिए, क्योंकि बेटी अपने पिता का अंश होती है। क्योंकि हर बेटी अपने पिता की सेहत की कामना करने वाली होती है। दोस्तों, अपनी बेटी का मुख देखने से सुबह सुबह व्यक्ति के बहुत कार्य सफल हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह प्रसंग जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।